नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, गुंडाधुर या फिर कंदर्प सिंह? जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो हनुमान सिंह, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है? तो रायपुर मैगजीन तस्कर के राजपूत हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को ब्रिटिश जो मेजर था, है ना, सिडवेल, उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इन्हें ही छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दक्षिण कोसल हो जाएगा, ऑप्शन बी दक्षिण कोसल, ठीक है? तो रामायण और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल तथा बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो ये जो दक्षिण कोसल और ये दंडकारण्य, तो महाभारत और रामायण काल, ठीक है, में दक्षिण कोसल बस्तर क्षेत्र को उसी समय दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? तो 1857 के समय जो क्रांति हुआ उसमें छत्तीसगढ़ से प्रथम शहीद कौन थे, ये चीज़ पूछा गया है। वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, गेंद सिंह, गुंडाधुर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर नारायण सिंह हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? वीर नारायण सिंह। तो ये कौन है? तो सोना खान के जमींदार हैं वीर नारायण सिंह, ठीक है? इसको 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी, इसको भी आपको याद रखिएगा। तो ये 1857 क्रांति में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बस्तर में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1857 दिया है, 1910, 1920, 1825? जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई 1910, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1910, ठीक है? तो बस्तर का महान भूमकाल विद्रोह जो है फरवरी 1910 में हुआ था, जिसके मुख्य नायक की अगर बात करें या फिर जननायक के, तो गुंडाधुर था, है ना? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? गुंडाधुर ने किया था। कब हुआ था? 1910। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश से एक न एक प्रश्न पूछता ही है, तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने की है छत्तीसगढ़ में? रत्नदेव प्रथम दिया है, कोकल प्रथम, कलिंगराज, कमलराज? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, कलिंगराज, ठीक है? क्या हो जाएगा? कलिंगराज। तो कलिंगराज ने लगभग 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की और तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है? तो कलचुरी राजवंश की राजधानी कौन रही भाई? तुमाड़, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? नल वंश दिया है, शरदपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नल वंश हो जाएगा, ठीक है? तो नल वंश ने करवाया था भाई। तो राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है नलवंशी शासक, उसका नाम क्या था? विलास तुंग, ठीक है? ने लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान
ये बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान सूबा व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? संभाजी भोसले दिया है, व्यंकोजी भोसले, महिपतराव दिनकर, विट्ठल दिनकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई व्यंकोजी भोसले। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन के दौरान व्यंकोजी भोसले ने प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया? सूबा व्यवस्था, है ना, सूबा व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, और प्रथम सूबेदार कौन था? तो महिपतराव दिनकर। ठीक है, व्यंकोजी ने किया था और प्रथम सूबेदार कौन था? तो महिपतराव दिनकर था भाई। अगला देखेंगे, वर्ष 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। तो जो कि छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा किस वर्ष की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो 635 ईस्वी, 639, 645 या 650। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी 639। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, परलकोट के जमींदार गैन सिंह को ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी कब दी गई? तो परलकोट के जमींदार थे गैन सिंह, इसको फांसी कब दिया गया है ये चीज़ पूछा गया है। तो 10 दिसंबर 1857, 20 जनवरी 1825, 16 अप्रैल 1858, 18 मार्च 1856। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।